कि क्यों? बोले कि आप बार बार दर्पण देखते होंगे, आपके अंदर हीन भावना आती होगी कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ। इसलिए एक काम करो, आप अपने इस दर्पण को दूर कर दो। वो कहते हैं भाई मेरा को दूसरा सिद्धांत है, मैं दर्पण क्यों देखता हूँ और मैं उनसे कहना वाला हूं कि जिनका अच्छा सुंदर रूप रंग है वे दर्पण ना देखें। आप बिल्कुल देखिए, दार्शनिक का चिंतन है, जिनका रूप रंग अच्छा है, जो दिखने में सुंदर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे दर्पण ना देखें। बोले कि क्यों? दर्पण तो उनके ही लाने बना है। अच्छा ऐसा है, ये बात है। आपका ये कहना, हेतु बताइए क्या कारण है, आप क्यों ना देखें? कि देखिए जो सुंदर व्यक्ति है, रूप वाला है, अगर वो दर्पण देख करके अपने हाव भाव बिगाड़ता है, अहंकार करता है, मद करता है, अभिमान करता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, आगे जाकर के उसकी दशा कैसी होगी? जैसी मेरी भाई, आगे दशा कैसी होगी? उसको अगले भाव में अच्छा रूप मिलने वाले नहीं है, वो अगले भाव में उसको कुरूपता मिलने वाली है। बंधु ये ध्यान रखना, आज जितने भी सोच रहे हैं जो अपने आप को बहुत ब्यूटी पार्लर और दुनिया भर के ब्यूटिशियन लगा लगा करके जो करते हैं और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वे लगता है अगले भाव में या तो अच्छा सुंदर रूप मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो नहीं तो फिर ऐसा रूप मिलेगा जहाँ ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कहा है कि अति सुंदरता, अति संधानता और असी ज़्यादा रूप रंग बनाने वालों को अगले भाव में त्रियंच गति मिलती है। वहाँ ब्यूटी पार्लर होते हैं, वहाँ मिलेंगे क्या? ज़्यादा सजना सवरना सुंदर बनने वालों को अगले भाव में ये रूप मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी मायाचार की कोटि में लिया है। जो रूप है नहीं वो दूसरों को दिखाया जा रहा है, और जहाँ मायाचार होगी वहाँ पर कौन सी गति होगी? समझ में आए? कर्म सिद्धांत समझ में आए? तत्वार सूत्र अपन ने पढ़ा 10 दिन में। इसलिए जो है वैसा ही रहो, नेचुरल। ये हमें वर्तमान में सुंदर रूप मिला है। वो दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि मैं इसलिए देखता हूँ कि मैंने पूर्व में कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए अपने किए हुए का पश्चाताप कर रहा हूँ। इसलिए बार बार देखता कि देख तूने पहले पूर्व में गड़बड़ किया, उसका फल है कि इस भाव में तुझे क्या मिला? रूप मिला, सुंदर रूप। इसलिए मुझे देखना बहुत जरूरी है कि अपने किए हुए फल को याद करना कि बेटा इस भाव में तू गलत काम मत करना। अगर इस भाव में तूने गलत काम कर दिया तो अगले भाव में तुझे पुनः ऐसा सुंदर रूप मिलने वाला नहीं है। कि सबसे ज़्यादा आज दिग्भ्रांत कोई समाज है और दिग्भ्रांत होने वाले लोग हैं तो वे गरीब लोग नहीं हैं जो रोज़ मजदूरी की रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं। वे कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। ब्यूटी पार्लर कौन जाता है? वे जिनके पास करोड़पति, अरबपति, अच्छे गाड़ीपति। और अभी मैंने सुना, एक किसी पता था कि एक महान, अब नाम नहीं लेता, महान उद्योगपति की पत्नी को एक ब्यूटिशियन के एक दिन का चार्ज कम से 8 से 10 लाख रुपया है। ब्यूटी पार्लर उनका करने वाला, ब्यूटिशियन जो लगे हुए हैं उनको संवारने वाले, कितने 8 से 10 लाख रुपया का खर्च अकेले एक दिन का है। क्या लगाती हो? सोने की क्रीम आती होगी, कछु सोना चांदी जड़ते होंगे। अब पता चले जाएगा आपको। इतना गंदा, इतना सोचो
कि अगर हम तुम्हें बता दें तो क्रीम हाथ से छूने लायक नहीं है। क्या करने जाने? जो व्यक्ति, मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति मंदिर में, यहाँ साधुओं के पास शादियों में इस प्रकार की क्रीम मॉइस्चर आदि लगा करके आते हैं, उनके लिए कहा कि उनको पुनः स्नान करने के बाद लगाते हैं, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप अगर गंदगी पर पैर पड़ जाए तो आप क्या करते हो? पुनः स्नान करते हो, है ना। और उसी गंदी को अच्छा सेंटेड और अच्छे से खुशबूदार बना के आपको दे दिया जाए और आप अच्छे से, बड़े अच्छे से, मालूम है अभी इंदौर में पकड़ा गया कि बड़े बड़े जो सेप्टिक टैंक है ना, वहाँ टैंकर लगे हैं, वहाँ से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ का टैंक भर गया। वो आता है निःशुल्क आपके घर से सफाई करके वो ले जाता है। क्या करके ले जाता है? पैसा नहीं लेता वो तुमसे, और जा कर के वो वहाँ जा कर के अच्छे बढ़िया उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, और अच्छे मिलाई करके, मिला करके, मिक्सिंग करके, और उसमें अच्छे सेंटेंट और अच्छा बना के आपका ही आपके लिए गालों में लगाने के लिए आ जाता है। मॉइस्चर बना देते हैं। अब नाम लेने से लोगों को अच्छा ले देंगे तो अभी कहीं ऐसा करेंगे, लेकिन कहेंगे तो वही, अरे वो जो कछुए महाराज की बातों पे भरोसा न करो, चीजें छोड़ेंगे नहीं। आपके मल का उपयोग किया मॉइस्चरों में, सोचिए ये दशाएं हैं, ये कीड़ों की दशाएं हैं। उनको वेस्ट चाहिए, उनको कुछ आधार चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कत्ल खानों से सबसे ज़्यादा जो फैट आता है जानवरों का तेल निकाल करके, वो सबसे सस्ता रहता है। वो चिकनापन उस मिलाने से वो मिलाया जाता है। सोचिए किसी जीव का मरा हुआ, अब आप कहोगे शव का स्पर्श करने से तो स्नान करते हो, और एक संगी पंचेंद्रिय जीव के मरे हुए और मल आदि का इस उपयोग करते तो क्या आप अपने आप को कहते मैं बहुत पवित्र हूँ? पवित्र नहीं है भाई। श्रृंगार वही अच्छा है जितने में वह सुधर सके। वो श्रृंगार किस काम का, वो रूप किस काम का जो आपको कुरूपता की ओर जाए। हमारे यहाँ लिखा है कि भगवान आपकी भक्ति करने वाला कभी कुरूप नहीं होता। आपकी स्तुति करने वाले के लिए हमेशा नियम से अगले भाव में क्या मिलता है? सुंदर रूप मिलता है। आपकी आराधना करने वाला कभी कुरूप हो ही नहीं सकता। इसलिए समंतबद्ध महाराज ने श्रावकाचार्य में उन श्रावकों को लिखा है, भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कुरूप नहीं हो सकता। आज अपने आत्मा को और अपने परमात्मा को स्वरूप की ओर लाने का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य की ओर है। करोड़ों अरबों की संपत्ति आज उन्होंने कहा भारत जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों में और इस प्रकार इन देशों में अगर मात्र ये ब्यूटी पार्लर और यहाँ के उद्योग को देखते हैं तो करोड़ लाखों करोड़ों रुपये का एक बिजनेस है जो हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारियां भी दे रहा है, चर्म रोग भी दे रहा है, कैंसर भी दे रहा है। फिर भी हम लोग उसमें ही रम जाते हैं। आपके यहाँ बेटी या बेटी की शादी होती है, आपके यहाँ ब्यूटिशियन आती, कम से 15 से 20 हज़ार रुपया लेती एक दिन के सजावे के। लेती कि नहीं लेती? आती है। और ज़्यादा हमने कम क्या दिया? अच्छा, लाखों में सिर्फ आपकी बेटी को सजाने वाली, और वो आके लगाएगी क्या? और फिर भी हम कहते हैं हमारी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। अब ये बताओ, क्या पहले की नारियां मूर्ख थीं क्या? जो अपने घरों में पहले की, आपको एक बताता हूँ, हल्दी की रस्म क्यों होती थी? आपकी शादी में हल्दी की रस्म क्यों होती थी? उपटन क्यों लगाया जाता था?
अब तुमने वो काम करना बंद कर दिया। अब हमने कहाँ कर दिया? ये हमारी क्रियाएं थी, इनको बनाने के लिए कहा। इसमें कहा कि हल्दी में वो गुण होते हैं आपके अंदर की निगेटिव विचारधारा को दूर करती है, एंटीबायोटिक होती है, बहुत बड़ा गुण होता है। ऐसी एक बहुत अच्छा, एक बार थोड़ा सा एक जोक पढ़ा हमने। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, शादी होने के पहले उस आदमी को कुछ संकेत मिलते हैं कि बेटा अभी मौका है, अगर तुम अब छूट गया तो छूट गया, नहीं तो इसके बाद फिर मौका मिलने वाला नहीं है। बोले कि क्यों? सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि उसको शादी के पहले उसको क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं। बोले हल्दी कैसी होती है? पीली होती है। पीली होती कि नहीं होती? अब ये बताओ, जब पत्ता शुरुआत में होता तो कैसा होता? हरा। और जब पक जाता तो कैसा होता? अब तेरे हरे भरे दिन जाने वाले हैं। पहला संकेत है। अब तेरे दिन कैसे जाने वाले हैं? अब हरा भरा जीवन रहने वाला नहीं है। अब तो तेरे कौन से हल्दी लगे हैं। अब फिर दूसरा, फिर उस बेटे से को कहते हैं जब उसकी बारात निकली तो उसको घोड़े पे बिठाया जाता है। क्यों? वो तो सुनने में आया बागड़ में लड़कियों को भी उठाते घोड़े पे, यहाँ बारात निकालते हैं। यहाँ मैंने सुना था वहाँ पर कि यहाँ जब शादी तो यहाँ पे लड़की को भी घोड़ी पे बिठाते हैं। यहाँ की परंपरा वो साइड नहीं है ऐसा, वहाँ तो सिर्फ लड़के को बिठाते हैं। घोड़ी या जो कुछ भी हो जैसा है। तो उस दिन किसी ने पूछा, महाराज ये बताओ, और या उसकी पूछा कि लड़के को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं? भैया उसको एक और मौका दिया जाता है, भाग सको तो भाग लो, फिर इसके बाद कोई मौका नहीं है। घोड़े पे बिठाने का कारण क्या है? अभी मौका है, भागने तो भाग ले, फिर भाग नहीं पाएगा। इसलिए एक बार जाते जाते तुझे घोड़े पे बिठाने का क्या मिला है? अवसर मिल रहा है, क्योंकि अकेले ना भाग सके तो घोड़ा को संगे लेके भाग गए। बंधुओं, ये सब आप लोगों को व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, इनमें कहीं ना कहीं यथार्थता रहती है, सत्यता रहती है। वस्तुतः ये स्वरूप, ये रूप राग रंग का रूप हमारे जीवन का नहीं है। सही रूप तो वह है जो अपने आत्मा की ओर आने का है। जिसने अपने स्वरूप की ओर आ गया, उस दार्शनिक ने इसको बहुत अच्छा बताया। उस दार्शनिक का छोटा सा उदाहरण आपके जीवन को नई दिशा देने वाला बना कि मैं अपने रूप को इसलिए देखता हूँ कि कहीं मैं पुनः ऐसे कुरूप ना बनूँ, अच्छा करूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा विचार करो। आज हमारे अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाते हैं, रूप रंग बनाते हैं, उनके लिए अच्छे सब कुछ है, पैसा खूब है हमारे पास, धन संपत्ति खूब है, लेकिन बंधु ऐसी धन संपत्ति कभी नहीं देना जिससे आपके बच्चे का अपना आचरण रूपी धन लुटता हो। वो धन आपका धन नहीं है। धन तो वही है कि जो सही व्यक्ति की आचरण को सुरक्षा करता हो। नारी जो होती है घर की सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है। अगर नारी घर पर सुरक्षित है, नारी अगर संस्कारित है, नारी के अगर जीवन में अच्छे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, तो वह स्वर्ग बनाने में देरी नहीं लगती। और नारी अगर संस्कारित नहीं है तो उस घर में हमेशा नरक जैसा माहौल होता है। एक और है, जिस घर में नारी अगर संक्लेशित होकर रहती है, रोती है, ये निमित्त शास्त्रों का कहा है कि जिस घर में नारी के आंसू गिरते हों, जिस घर में नारी रोती हो, उस घर में कभी भी शांति होने वाली क्यों? इसलिए कहा ये निमित्त शास्त्र है। लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है उसको। अगर वह संक्लेशित होती है
तो वहाँ पर कलह, अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। और दूसरा है, नारी को एक शिल्पी की उपमा दी गई। देखिए आपको क्यों शिल्पी क्यों है नारी? क्यों? वही अपने उस संतान को अगर संस्कारित करने का काम करती, जैसे एक शिल्पी पत्थर को गढ़ता है, धीरे 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 निकाल निकाल करके उसमें से एक सुंदर रूप देता है, वैसे संतान को संस्कार से अगर संस्कारित करने वाली होती तो सबसे पहले निकटतम संबंध अगर किसी का हो तो पिता का कम, माँ का ज़्यादा होता है। 9 माह तक सबसे ज़्यादा वो उस ममता के भाव से उस संतान का पालन पोषण करती है, लालन पालन करती है। वहीं से उसके गर्भ संस्कार की क्रिया हुआ करती है, बच्चे को वहीं से उसको संस्कार मिलते हैं। और ऐसे समय पे आज हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसी माँ बनने का गर्भ में संस्कार आते हैं तो उसी समय से उस माँ को अपनी जिम्मेदारी समझ लेना चाहिए। एक बार एक पेपर में पढ़ा, आर्टिकल छोटा सा आया था, एक माँ ने अजीब बच्चे को जन्म दिया। बोले कि क्या बात है, कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपको गर्भ के संस्कार की बात बता रहा हूँ, ये काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूँ, पेपर का न्यूज़ का एक समाचार था। वो क्या था कि ये गर्भवती होती है और उसको सबसे ज़्यादा पसंद थे, जहाँ देखो चिंपी जी होता है ना, एक बंदर चिंपांजी, वो उसको बहुत पसंद था। जहाँ देखो वो ही इसकी फोटो। गर्भ में आई तो जब देखो जब वो ही देखती, वो ही देखता, जो कुछ भी करता है, जहाँ बैठी सामने वो ही देखते हैं। संस्कार ये हुए कि जब उसका बेटे का जन्म हुआ तो उसकी शक्ल भी कैसी भाई, चिंपांजी जैसी। कारण पूछा गया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? रिसर्च का विषय बनाया गया। पता चलता है कि उस समय के गर्भकाल के संस्कार का परिणाम उसकी शकल सूरत का कारण बन जाते हैं।